फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या है 2 एकम 2 1 3 यानी कि 3/2 गुनी हो, ठीक है। तो देखिए, पहले हमें 8 सेंटीमीटर का आधार 8 सेंटीमीटर का आधार खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमने आधार क्या खींच लिया, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, साइड में लिखेंगे क्योंकि एक रेखा खींचनी है हमें। यहाँ पे लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। इसे नाम दे देते हैं हम B और इसे नाम दे देते हैं C, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं हम क्या, ठीक। इसे हम क्या दे दिया C, इस वाले को हमने नाम दे दिया C, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या रखा था, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे। हम क्या होगी, यहाँ पे रख कर हम आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा लेकर, क्योंकि आधे से थोड़ा सा भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए आधे से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कट का निशान लगा देंगे, ठीक है। और इधर भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहीं पे हम इससे रखेंगे यहाँ पे, और उससे भी एक कट का निशान लगा देंगे इन दोनों के, और इधर भी एक कट का निशान लगा देंगे, ठीक है, इन दोनों, ठीक है। यहाँ से एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक कट का निशान है। अब इस कट के निशान पे एक सीधी रेखा खींचेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम उसे पहले खींच देते हैं, ठीक है। अब इसे हम नाम ए दे देते हैं, ए, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। अब हम स्केल से क्या करेगा था, हमें ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 हम यहाँ से लेते हैं, यानी कहाँ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर जो है वो आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आया। अब इधर से वाली रेखा यहाँ पे और इधर से वाली रेखा यहाँ पे मिला देंगे, और वो हमारा कोण क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, इसका नाम हमने यहाँ पे ए दे देते हैं, ठीक है, ए दे दिया। अब हमें एक त्रिभुज हमने जो कि बना लिया, और यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से एक न्यून कोण खींचेंगे, और ये क्या है, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। पहले चलिए हम उसे एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। इसका नाम हम एक दे देते हैं, इसका नाम हम x दे देते हैं, और इसे 3 बराबर बराबर भागों में हमने बांट लिया है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसे बड़ा करके बना सकते हैं, छोटा करके भी, ठीक है, लेकिन मैंने बड़ा करके बनाया। यहाँ पे क्या दिया है, b, तो b को हमने केंद्र मानकर खींचा था, तो B1, ये हो गया B2, और ये हो जाएगा हमारे पास B3, ठीक है। यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम B2 को C से मिला देंगे, ठीक है। चलिए हम इसे मिलाते हैं पहले, यहाँ, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे B2 को C से मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या रखा था, इसके समांतर जिसकी भुजाएं क्या होगी, संगत होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम BC वाली रेखा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या किया, बढ़ा लिया। इसे बढ़ाने के बाद, ठीक है, हमने इस रेखा को क्या किया, बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे B2 पे रख कर एक चाप खींचेंगे, यानी कि क्या, एक त्रिज्या वाले चाप खींचेंगे। आप चाहे तो बड़ा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चाप खींचा। अब ऐसे ही हम B3 पर रख कर खींचेंगे, ठीक है। इसी रेखा से हम B3 पे क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं, खींच लिया हमने। अब हम इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है हमारे पास, थोड़ा सा छोटा करते हैं कि ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे रख कर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे, यानी काट देंगे। अब इस वाले रेखा से इस रेखा से करते हुए यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम D देंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए, हमने ये वाला क्या नाथपात से दूरी और फिर इसे क्रॉस, इसी रेखा से इस रेखा को हमने मिला दिया। अब हमें A से B वाली दूरी रेखा को हमें आगे बढ़ाना होगा, फिर हमें
आगे काम करना होगा। ठीक है, तो पहले चलिए इस रेखा को बढ़ाते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, रेखा बढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे सी पे रखकर एक चाप काटेंगे। ठीक है, आप इसे बढ़ा, इस वाले त्रिज्या को बढ़ा भी सकते हैं, छोटा कर सकते, मैंने इतना ही रखा है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये क्या किया, एक रेखा काट दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे डी पे भी रख कर ऐसे ही एक चाप काटेंगे, जो कि मैंने ये काट दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी हम देख लेते हैं कितना है। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी इतना है। फिर यहाँ पे रख कर हम इस दूरी के हिसाब से एक कट का निशान लेंगे। इस रेखा से इस कट के रेखा से मिला देंगे यहाँ पे, और एक इसका नाम दे देंगे ई। ठीक है, तो चलिए इसे मिलाते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या हुआ, रेखा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण आपको पता है कि क्या होता है। रचना के चरण वो चरण होते हैं, यानी कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इस ग्राफ को बनाया है, बिल्कुल उसे स्टेप बाय स्टेप से लिख सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपने लैंग्वेज में और आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए अब रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास है 20C से हमने क्या लिखा था, बेस आधार मानकर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होगा, हमने 20C को समद्विभाजित किया। ठीक है, समद्विभाजित। ठीक है, यानी कि 2 भागों में उसे हमने बांट दिया था, समद्विभाजित किया। फिर तीसरा स्टेप, ठीक है, हमने लिखा ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर लेकर एक, ठीक है, एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। चौथा स्टेप, ठीक है, तो B से BX एक रेखा खंड, ठीक है, खींचा, जहां कोण CBX एक न्यून कोण है। पांचवा स्टेप, ठीक है, पांचवा तो हमारा बी को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप, ठीक है, B1 बराबर के V2 बराबर के B3 खींचा। ठीक है, अब हम इसका औचित्य लिखते हैं। औचित्य क्या होता है आप लोग को बताती हूँ मैं। पहले इसके आधे के एपिसोड लिखते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, तो 6 पॉइंट को लिखते हैं B2 से C को मिलाया। ठीक है, 7 पॉइंट है हमारे पास। अब B2C समांतर है B3D खींचा, जो बढ़ाए गए BC से C पर मिलती है। ठीक है, 8वां पॉइंट, D से SC समांतर DE खींचा, जो बढ़ाए गए AB से E पर मिलती है।
अब इसका वो तिच्चे लिख लेते हैं हम। अब वो तिच्चे हमने क्या किया, लिख लिया। तिच्चे में लिखना क्या होता है, डी और ई क्या है, समांतर है हमारे पास ए सी के। ठीक है, तो हमारा इसलिए बनेगा एक त्रिभुज ए बी सी का और दूसरा बनेगा हमारे पास ई बी डी का। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, अर्थात ई ए बटा में ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा बराबर है हमारे पास बी डी बटा में बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास डी ई बटा में ए सी, क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो चलिए हम इसी को लिखना होगा मैं वो तिच्चे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम डी, चूँकि डी समांतर है हमारे पास ए सी के, क्या है, ए सी के, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है ई ए डी के। क्या है, ये ए डी के, अर्थात ई बी बट्टा में ए बी बराबर है हमारे पास बी डी बटा में बी सी। ठीक है, बराबर है हमारे पास डी ई बटा में ए सी बटा 3/2। ठीक है, बराबर 3/2 हमें दे रखा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ई बी डी संभव हुआ। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।